श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि नेगी परमहंस जी महाराज का जीवन वृत्त भाग 4 अज्ञात पथ की ओर। महापुरुषों में अपने लक्ष्य को पाने के लिए कष्ट सहन, अविराम साधना, अथक धैर्य, अटूट लगन, अविचल चित्तता एवं सर्वस्व त्याग की वृत्ति स्वाभाविक ही होती है। बुद्ध, शंकर, कबीर, नानक, सूर, तुलसी, मीरा आदि सभी के जीवन में उक्त सद्गुणों की अवस्थिति उनके चरित्रों का अनुशीलन करने से देखा जा सकता है। इसलिए महर्षि नेगी के जीवन में इन दिव्य गुणों का प्रकाश सर्वत्र ही उद्भासित होता रहा है और आज तो उनकी कोई ईर्ष्या ही नहीं रह गई है। आप दार्जिलिंग राजपथ पर किसी संत के अन्वेषण में तीव्र गति से शरीर की शुद्ध बुद्ध होकर चले जा रहे हैं। अंतर में भगवत मिलन की आतुरता बढ़ती जाती है। आतुरता, व्याकुलता, विह्वलता, बेचैनी विरही को अपनी सुख सुविधाओं से तीव्र अरुचि हो जाती है। कंकड़ियों के गरने की पीड़ा के भय से पद ने पद त्राण धारण किया है। यह ख्याल में आते ही उसे उतार कर फेंक देते हैं। यह कुर्ता, यह टोपी और यह धोती क्यों? क्या शरीर को शीत उष्ण से बचाने के लिए? सभी को फेंककर केवल लज्जा निवारण के लिए एक कौपीन मात्र धारण कर विरही, उन्मत्त या साधु का विचित्र वेश बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। 1:30 बजे पूर्णिया छोड़े थे। संध्या होते होते आप 18 मील दूर किशनगंज के निकट पहुंच गए। सड़क के दोनों किनारे घनघोर जंगल था, बीहर, सुनसान और भयानक। संध्या की घन कालिमा के साथ इसकी भयानकता भी बढ़ती ही जा रही थी। भयाक्रांत प्राण ने सहारे की अभिलाषा की। संयोग से उसी समय एक बैलगाड़ी वहां आई, पर वह आपके लक्ष्य की प्रतिकूल दिशा की ओर जा रही थी। फिर भी आपने गाड़ीवान से अपने साथ ले लेने का अनुरोध किया, पर आपका विक्षिप्त सा वेश देखते ही वह इतना भयभीत हुआ कि उसने उत्तर में बैलों को इतनी तेजी से दौड़ाया जितना वह दौड़ा सकता था। आपकी चेतना में आघात लगा। आप संभले और भय छोड़कर पुनः अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले गए। अंत में बहुत दूर आगे बढ़ने पर सड़क के पार्श्व में 2 दुकानें मिली। वहीं निकट में एक वृक्ष के नीचे जाकर आप विश्राम करने बैठ गए, पर कुत्तों ने अपने भैरव नाद से आपको
उस स्थान पर से भी खदेड़ देने का प्रयत्न किया। उन भैरव नादों से खींचकर 2 पुलिस कर्मचारी आ धमके। उनकी शिक्षा कम होते हुए भी हृदय स्वच्छ था, इसलिए आपको देखते ही वे अनायास बोल उठे, इन्हें नया बाण लगा है। फिर आपसे अपने निवास स्थल पर चलने का अनुरोध करने लगे। भूख, श्रांति और थकावट से आप आकुल, व्यथित एवं चूर हो रहे थे। प्रसन्नता से उनका अनुरोध स्वीकार कर वहां आए। तदुपरांत दोनों पुलिस कर्मचारियों ने आपसे निवेदन किया, हम लोग क्षत्रिय हैं, यदि आप हमारी बनाई रसोई ग्रहण करने की कृपा करें तो यह सेवा करके हम अपने को धन्य समझेंगे। आपकी स्वीकृति पाकर बड़े प्रेम से उन लोगों ने रसोई तैयार की और थाली में परोसकर आपसे भोजन करने का निवेदन किया। आप भोजन करने के लिए बैठे। 3 या 4 ग्रास ही आपने खाया होगा कि एक मरा पतंगा भोजन में मिल गया। आपने रसोई उठाकर श्वान को खाने के लिए दे दिया। उन कर्मचारियों को इस अयाचित घटना से बड़ा दुख हुआ। उन लोगों ने पुनः विनय पूर्वक पूरा दही खाने का आपसे आग्रह किया। अनुरोध सुनकर आपने कहा, परमात्मा की इच्छा नहीं है कि मैं भोजन करूं, इसलिए आप लोग इसके लिए आग्रह नहीं करें। जहाँ तक सेवा सद्भावना मनुष्य को करनी चाहिए, उतनी तो आपने की ही। पुनः उन दोनों ने प्रातः काल अपने साथ खाना चलने का अनुरोध किया, पर आप तैयार नहीं हुए। कुछ रात रहते ही पुनः आपने प्रस्थान कर दिया। भूख, प्यास और थकावट बढ़ रही है और पथिक भी आगे और आगे बढ़ रहा है। पहाड़ी नदी महानंदा मिली। नाव पर चढ़कर पार उतर आए, किंतु जब तहसीलदार साहब ने सेवा मांगा तो आप चुप हो रहे। इनके वेश की विचित्रता देखकर वह उल्टा सीधा बकने लगा। शरीर में धूल लगा ली है और पहलवान बनने चला है, खेवा लाओ। उत्तर में आप और कुछ देर ठहर कर खूब तेजी से भाग चले। तहसीलदार बोला, पागल है, जाने दो। आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर भूख से प्राण बेचैन हो रहे हैं। सर्वेश्वर की करुणा, एक रसाल वृक्ष के नीचे पका हुआ अमृत फल आम मिल गया और फलाहार करके आप आगे बढ़ते चले गए। कुछ और दूर जाने पर एक साधु मिले। उन्होंने सारी बातें आपसे पूछकर अवगत कर ली। फिर बोले, बच्चे, तुम तो भवानी पुत्र हो, कुछ दान करो। आपने सोचा, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, शायद यह छाता लेने की इच्छा साधु को हो रही है। तुरंत ही आपने साधु को छाता दे दिया। फिर साधु बोला, बच्चे, कुछ वस्त्र भी दान करो।
कौपीन के सिवाय लपेटी धोती शरीर पर थी। आपने उसे ही उतारकर साधु के आगे फेंक दिया और भाग चले। पीछे से साधु पुकारते ही रह गए, ए बच्चे, तू नंगा हो गया, अपना वस्त्र वापस ले ले। आपने भागते हुए ही उत्तर दिया, बाबा, जिनका था उनको दे दिया। आगे जाने पर आपने हाथ में एक करची बांस की टहनी ले ली। ग्रीष्म ऋतु, भूख और प्यास की त्रिविध ज्वालाएं असह्य हो उठी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक कूप मिल गया, जहाँ पानी निकालने के सभी साधन मौजूद थे, पर स्नान करके फिर पहना क्या जाए, यह समस्या उठ खड़ी हुई। प्रत्युत्पन्न बुद्धि ने तुरंत सूझ दी, कौपीन अधिक चौड़ी है, उसे 2 से 4 बना लो। एक मोटे तरुवर की आड़ में जाकर कौपीन को बीचों बीच फाड़कर 4 बना कूप के निकट आए और इच्छा भर स्नान किया। शरीर को तरावट प्रदान कर भूख और प्यास को भी जलांजलि ही प्रदान की और आगे बढ़ते ही गए। दिन ढल रहा था। गर्मी, भूख, प्यास और श्रांति ने मिलकर आपको विश्राम करने के लिए विवश कर दिया। एक डाक बंगले के कूप के निकट आप बैठ गए। कुछ देर के बाद वहाँ का चपरासी जल लेने आया। आपने उससे बाल्टी मांगकर स्नान किया, फिर इच्छा भर जल पीकर डाक बंगले के बरामदे पर जा बैठे। चपरासी के आने पर आपने उनसे पूछा, यहाँ कौन ठहरे हैं? चपरासी ने कहा, यहाँ सड़क के ठेकेदार साहब हैं। आपने पुनः चपरासी से कहा, आप मुझे थोड़ी देर बरामदे पर विश्राम करने की अनुमति ठेकेदार साहब से दिलवा दें। चपरासी बोला, अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप शांति से यहाँ विश्राम करें। थके होने के कारण इन्हें नींद आ गई। कुछ देर बाद नींद खुली और ये उठकर बैठ गए। उसी समय ठेकेदार साहब कमरे से निकलकर बरामदे पर आए। आपको देखते ही स्थिति को समझ लिया। फिर आपसे सारी बातें पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। ठेकेदार साहब उदार और विवेकशील व्यक्ति थे। उन्होंने शीघ्र ही चावल, दाल एवं आवश्यक बर्तनादि रसोई के कुल सामान आपको दे दिया और भोजन बना लेने के लिए कहा। आपने यथाशीघ्र खिचड़ी बनाकर संतुष्ट हो भोजन किया। अब संध्या आ रही थी। ये कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे, पर ठेकेदार साहब ने आपको नहीं जाने दिया। बोले, शाम हो रही है, आगे निवास का ठिकाना नहीं है।
यहाँ बाघ भालू के डर से लोग रात में कमरे के अंदर सोते हैं, अतः आज रात्रि यहीं निवास कर प्रातः काल इच्छानुसार चले जावे। वार्तालाप करते हुए आपको पता लगा कि ठेकेदार साहब भी दरियापंथी ही हैं, फिर तो परस्पर अपनत्व की भावना घनीभूत हो गई और मुक्त भाव से बातें होने लगी। ठेकेदार साहब के भाई पूर्णिया जिला स्कूल के ही विद्यार्थी थे और कुछ दिन वहीं रहकर अध्यापन का कार्य भी किया था। अब ठेकेदार साहब ने आपको अपना जानकर यह परामर्श दिया, आप साधु संतों की खोज में दार्जिलिंग मत जाइए, आप यहाँ से सीधे ठाकुरगंज थाना चले जाइए। वहाँ मेरा मित्र मुनीलाल जी थाने के हेड कांस्टेबल हैं, वे कायस्थ कुल के हैं। उन्हें मेरा नाम बताने से वे आपको आदरपूर्वक पाताल गंगा का मार्ग बता देंगे। उसी स्थान पर भीम ने कीचक का वध किया था। भीम के पदाघात से ही पाताल गंगा प्रकट हुई थी। उसी पाताल गंगा के तट पर आपको साधु महात्माओं के दर्शन हो जाएंगे। फिर आपको जिनके साथ रहना अभीष्ट हो उनके संग निवास करें। ठेकेदार साहब का निर्देश आपको अच्छा प्रतीत हुआ और सवेरा होते ही आपने ठाकुरगंज के लिए प्रस्थान कर दिया। मन संतों के दर्शन की पवित्र कल्पना में रत था और पांव ठाकुरगंज के पथ पर तीव्र वेग से बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते एक पहाड़ी नदी मिली, जिसके पार उतरने के लिए 2 घाट बने थे, एक में पैदल तथा दूसरे में नाव पर। ये पैदल ही पार उतर गए, किंतु घाट वाले ने वहां उतरने पर भी उनसे खेवा नाव पर नदी पार करने का शुल्क मांगा। आपने उत्तर दिया, मैंने तो नाव पर चढ़कर नदी पार किया नहीं, फिर खेवा कैसा? घाट वाले ने उत्तर दिया, चाहे कैसे भी पार उतरो, खेवा चुकाना ही पड़ेगा। फिर आपको घाट तहसीलदार के पास ले गए। तहसीलदार ने भी आपसे खेवे की मांग की। फिर आपके मुख पर ध्यान जाते ही पूछा, भोजन किया है कि नहीं? आपके नहीं कहने पर वह भोजन करने के लिए आग्रह करने लगा। कहा, दुकान से चावल दाल दिलवा देता हूँ, आप रसोई बनाकर भोजन कर ले तब जाइएगा। पर आपने किसी भांति उनका दिया आहार ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। इस पर तहसीलदार ने कहा, भोजन नहीं करना है तो खेवा दे दो। इस पर बांस की टहनी को आपने घाट वाले के आगे फेंक कर कहा, यही आप खेवा में ले लीजिए। ऐसा कहकर आप आगे बढ़ गए। आगे जाने पर पुनः एक पहाड़ी नदी मिली।
उसकी धारा बड़ी तीव्र थी। यहाँ नाव पर पार उतरने के सिवाय और उपाय नहीं था। अतः आप नाव पर चढ़कर पार उतरे। दिन ढल चुका था। अभी तक आपने न स्नान किया था और न भोजन ही, जिसका आभास आपके चेहरे से ही हो रहा था। पार उतरने पर यहाँ भी तहसीलदार ने आपका चेहरा परख कर भोजन के लिए आग्रह किया। मन पर जमे पारिवारिक एवं सामाजिक विचार व्यवहारों के संस्कार के कारण हीन वृत्ति वाले का अन्न ग्रहण करना आपको अरुचिकर प्रतीत हुआ और आपने स्पष्ट कह दिया, मैं भोजन नहीं करूँगा। तहसीलदार ने भी आपके मन को भांप लिया था। उसने कहा, या तो भोजन कर लो, मैं दुकान से चूरा दही दिलवा देता हूँ, अन्यथा तुम्हें खेवा देना ही पड़ेगा। आपने कहा, मेरे पास तो कॉफी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, यही खेवा में ले लीजिए। घाट वाले ने कहा, तो आप खेवे में दोनों कॉफी दे दे, तब मैं ले सकता हूँ। इस पर आपने कहा, यदि आप मांगे तो मैं पहना हुआ कॉफी भी खोल कर दे सकता हूँ। इस पर तहसीलदार बोले, तो मैं जो जो वस्तु मांगूंगा आप दे देंगे? आपने उत्तर दिया, अवश्य, जो वस्तु मेरे पास है वह मैं जरूर दे दूंगा। इस पर तहसीलदार बोले, यदि कोई सीढ़ी मांगे तो आप दे देंगे? आपने कहा, सिर कैसे उतार कर दे सकता हूँ? इतना उत्तर देकर आप वहाँ से भागते हुए से चले गए। थाना घाट के निकट ही था। आपने वहाँ जाकर हेड कांस्टेबल मुनीलाल को बुला देने का निवेदन सिपाहियों से किया। वे भोजन कर आराम कर रहे थे। उन लोगों ने पुकार कर कहा, मुंशी जी, एक साधु आपसे मिलने के लिए खड़े हैं। मुंशी जी घर से ही बोले, हमको साधु साधु से क्या मतलब है? यह सुनकर आपने स्वयं कहा, आपको मतलब हो या नहीं, परंतु मुझे आपके मित्र ने जो सड़क की ठेकेदारी करते हैं आपके पास भेजा है। मित्र की बात सुनते ही मुंशी जी ने तुरंत ही आपको भीतर बुला लिया और आदर पूर्वक स्नान एवं भोजनादि की व्यवस्था करवाई। आपने अति निश्चिंतता से इनारे पर जाकर भली भांति स्नान किया और खाने में बैठकर चूरा, दूध, चीनी एवं मालभोग केले का भोग लगाया। अब आपको शांति और निश्चिंतता मिली और मुंशी जी से सारी बातों का वर्णन किया। मुंशी जी ने दारोगा जी को इन बातों की खबर भेजी। दारोगा जी ने आदेश दिया कि उन्हें भोजन कराने के बाद मेरे पास भेज दीजिए। मुंशी जी ने एक सिपाही के साथ आपको दारोगा जी के पास भेज दिया। दारोगा जी ने आपसे पूरी स्थिति जानने की इच्छा प्रकट की।
आपने भी सारी स्थितियों, सारी बातों का ठीक ठीक और स्पष्ट वर्णन कर दिया। उसी समय पूर्णिया जिला स्कूल के आपके एक साथी श्री उदित नारायण सिंह वहां आए और आपको लगातार टकटकी लगाकर देखने लगे। उदित नारायण सिंह जी का निवास थाने के निकट ही था। आपने तो अपने साथी को पहचान लिया, पर वे आपके साधु वेश के कारण अकचकाते ही रहे। दारोगा जी ने इनके अकचकाने और टकटकी लगाकर देखने की क्रिया से भावित होकर पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? पर उदित बाबू हाँ या ना कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। जब आपकी वाणी सुनी तब सहसा ख्याल हो आया और बोल उठे, अरे रामानुग्रह हो जी, तुम यहाँ कैसे आ गए और इस वेश में? फिर तो आगे बढ़कर मिले और आपसी स्नेह वार्ता करने लगे। उदित बाबू बड़े तेज विद्यार्थियों में से थे, पर घरेलू परिस्थिति के कारण तीसरे वर्ग में ही पढ़ना छोड़कर घर में रहने लग गए थे। उदित बाबू से आपका पूरा पता दारोगा जी एवं सभी थाना निवासियों को लग गया। अतः दारोगा जी ने आपको समझाया, माता पिता की सेवा करनी भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। आपको अपना पठन पाठन छोड़कर साधु नहीं बनना चाहिए। आपने बिना उत्तर दिए उनका सारा उपदेश सुन लिया। दारोगा जी ने उदित बाबू से आपकी सारी वस्तु स्थिति जानकर कई थानों में आपकी हुलिया भेज दी और चुपचाप आपके पिताजी को एक पत्र भेज दिया। जब तक आपके परिवार के कोई व्यक्ति ठाकुरगंज थाना आ जाए, तब तक आपको किसी कार्य के बहाने रोके रखने की योजना दारोगा साहब ने मन ही मन बना रखी थी। इस भांति 10 दिन तक आपको थाने में ही रोके रहे। तब तक पाताल गंगा जाने के रास्ते के संबंध में भी कोई विशेष बातें नहीं की। जब इतने दिनों के बाद भी घर से कोई नहीं आए, तब लाचार और निराश होकर आपको अपने पथ पर जाने देना पड़ा। फिर भी पाताल गंगा की ओर जाने देने से यह कहकर रोक दिया कि वर्षा काल में वहाँ जंगल और झाड़ियाँ बढ़ जाती है। कीचड़ पानी की अधिकता के कारण सभी साधुगण अन्यत्र चले जाते हैं और शरद ऋतु आने पर ही पुनः उस भूमि को शोभायमान करते हैं। थाने से छुटकारा पाते ही आप अपने लक्ष्य स्थान की ओर आगे बढ़ने लगे। मुंशी मुनीलाल जी ने आदर, आग्रह और यह समझाकर आपको एक कम्बल लेने के लिए बाध्य कर दिया कि दार्जिलिंग में आजकल ही यहाँ के निवासियों को भयंकर जाड़े का समय ही प्रतीत होगा। बात जची और उन्होंने कम्बल का दान स्वीकार कर लिया। अज्ञात पथ के राही चलते चलते नेपाल राज्य के
विराटगढ़ पहुंच गए। वहां पूरे कुएं में एक ही काठ का मोटा पाट देखकर आपको बड़ी विचित्रता मालूम हुई। कठिनाई, संकट, भूख प्यास एवं थकावट सभी का साहस पूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर बिना भोजन के शरीर ने अब आगे बढ़ना अस्वीकार कर दिया। लेकिन कहाँ स्नान भोजन किया जाए? बुभुक्षा, भूख शरीर का, शरीर निवासी मन प्राण की संचालिका बनकर उसे किसी के दरवाजे पर भीख मांगने लिए जा रही है। उस व्यक्ति को जिसने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बलिहारी है इस भूख की। एक परिवार का प्रधान व्यक्ति कुछ घंटे हुए मर गया है। घर और पड़ोस के लोग उसकी दाह क्रिया के लिए तुरंत ही उसे शमशान ले गए हैं। घर में अकेली उसकी वृद्धा माता बिलबिलाकर रो रही है। दरवाजे पर कोई भी नहीं है। तत्व ज्ञान पाने के लिए जिन्होंने माता पिता, भाई बंधु, कुल परिवार, पढ़ना लिखना सब छोड़कर सर्वस्व त्यागी का बाना पहन लिया है, ऐसे महान त्यागी, वैरागी और सन्यासी को भूख देवता या राक्षस खींचकर उस विषन्न दरवाजे पर पहुंचा देता है और वे अपनी धुन में व्याकुल बने भोजन देने की रट लगाते हैं। दरवाजे पर कोई उत्तर नहीं मिलने से हवेली के अंदर अपनी पुकार पहुंचाते हैं। बारंबार की पुकार सुनकर पुत्रहीना वृद्धा माता बाहर निकलती है और कहती है, हाय, तुमने जरा भी करुणा और विवेक नहीं। फिर कहती है, मेरा बेटा मर गया है, उसे ला दो। पुनः बिलखती हुई हवेली चली जाती है। स्थिति जानते ही ये कांप उठते हैं। इस घटना ने आपके अंतर में कितनी व्यथा, पीड़ा, ग्लानि और पश्चाताप के तूफान उठाए, इसकी सीमा नहीं। आपने उसी क्षण दृढ़ संकल्प किया कि अब कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे। जिस मानव जीवन को लेकर ईश्वर भजन बन सकता है, उसकी रक्षा के लिए भोजन तो अनिवार्य है। फिर अब क्या हो? आगे बढ़ने का उद्दाम वेग शांत हो रहा था। आप पूर्व निर्दिष्ट विचार का परित्याग कर अंतर में भोजन की व्यग्र लालसा लिए हुए पुनः ठाकुरगंज खाने की ओर ही लौट पड़े। कुछ दूर आने पर एक बंगाली का घर मिला। उन्होंने स्वतः आपको अपने दरवाजे पर बुलाया और मुखातिथि देखकर भोजन के विषय में पूछ लिया। आपने उत्तर दिया, आज दिन भर कुछ नहीं खाया है। बंगाली महोदय ने यह सुनकर थोड़ा सा अनरसा नामक मिष्टान खाने के लिए दिया, जो इतना थोड़ा था कि जितना प्रचंड अग्नि में थोड़ा सा घी। आगे बढ़ने में अपनी असमर्थता जाहिर करने वाला शरीर अब अपनी बुभुक्षा की तृप्ति के लिए कम वेगपूर्ण नहीं था। संध्या होते होते
ठाकुरगंज थाना वापस लौट आए और यहाँ प्रेम से पूरा भोजन पाकर व्यग्रता रहित हो विश्राम किया। थोड़े देर के लिए अंतरात्मा के दिव्य संवेग को भूख ने अवश्य ही आच्छादित कर लिया था, पर उसे नष्ट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। बाहर का स्थानिक लक्ष्य दार्जिलिंग से बदलकर अब अयोध्या बन गया था। उन्होंने थाने में सभी को सूचित कर दिया कि अब वे दार्जिलिंग नहीं जाकर अयोध्या जाएंगे। इनका निश्चय जानकर मुंशी मुनीलाल जी ने इनसे कहा कि यहाँ के दारोगा जी की बदली हो गई है और कल ही उनका सामान गाड़ी से किशनगंज जा रहा है, अतः आप भी इसी के साथ चले जाइए। वहाँ के दारोगा मेरे चाचा जी बड़े उदार और दयालु हैं। मेरे परिचित जानकर वे आपको अयोध्या जाने के लिए ट्रेन का टिकट कटा देंगे और आप आराम से वहाँ चले जाएंगे। भाग 5 साकेत पथ में गुरुदेव। मुंशी मुनीलाल जी का निर्देश स्वीकार कर दारोगा जी के सामान के साथ आप किशनगंज थाना चले। रास्ते में एक स्थान पर रात में बैलगाड़ी को ठहरना पड़ा। वहाँ आपको आरामदायी आवास और अनुकूल भोजन अनायास ही प्राप्त हो गया। किशनगंज थाना आने पर मुंशी जी के चाचा साहब ने पर्याप्त सुविधा के साथ आपको रखा। सारी स्थिति जानकर वे आपके वापस घर आने की अभिलाषा करने लगे, पर आपका दृढ़ निश्चय जानकर उन्हें अयोध्या भेजने के लिए उद्यत होना पड़ा। जब तक आप थाने में रहे, पूरा आराम देने का प्रयत्न किया गया। दारोगा साहब का एक भतीजा जो यहीं रहकर पढ़ता था, वह आपसे पूरा हिल मिल गया और सदा प्रेम पूर्ण वार्ता और बर्ताव करता रहा। आप दिन में नहीं सोते थे। एक दिन अचानक आप वहाँ दिन में ही सो गए। सोते ही स्वप्न देखने लगे कि आप अंधे हो गए हैं और अंधे हो जाने के बाद मनुष्य के अंतर में जो दुख, पीड़ा, वेदना एवं व्याकुलता होती है, उसकी पूरी पूरी अनुभूति आपको हुई। यह अनुभव जीवंत अनुभव की भांति आपके अंतर में संरक्षित है। दारोगा साहब ने आपके संकल्प को सुस्थिर जानकर अपने भतीजे को आपके साथ अयोध्या का टिकट कटाने के लिए भेज दिया। संयोगवश उस दिन अयोध्या का टिकट उस स्टेशन का समाप्त हो गया था, अतः छपरे का टिकट ही आपको लेना पड़ा। शेष किराए के पैसे आपको दे दिए गए। छपरे में गाड़ी लगते ही आप उतर गए। उस समय आपको ख्याल आया कि यहाँ से एक स्टेशन आगे रिविलगंज है, जहाँ हमारे दरियापंथी गुरुदेव का गुरुद्वारा है। वे यदा कदा यहाँ आकर कुछ दिन निवास भी किया करते हैं।
आपने रिविलगंज का टिकट कटाया और स्टेशन पर उतरकर सीधे गुरुद्वारा पधारे। कुटी का द्वार भीतर से बंद देख आपको विश्वास हो गया कि अवश्य ही कोई कुटी में निवास कर रहे हैं। आपने पुकार की, फाटक खुलते ही देखा साक्षात गुरुदेव। प्रसन्नता के आवेग में आप गुरु चरणों पर गिर पड़े और आपकी दशा एवं वेश देखकर गुरुदेव भी रो पड़े। तुरंत एक धोती मंगाकर उन्होंने आपको पहनाया और तब कुटिया के भीतर ले गए। आपसे सारी बातें जानकर गुरुदेव को चिंता हुई और अपने साथ रहने का आपको आदेश दे दिया। फिर तो रिविलगंज ही महासाकेत धाम बन गया और गुरु के करुण साया में आप अपनी साधना में संलग्न रहने लगे। कई महीने यहीं निवास कर पुनः गुरुदेव के साथ ही उनकी अस्थायी कुटी ज्योतराम राय चले आए। यहाँ ही गुरुदेव का जन्म स्थान था और अपने घर को ही इन्होंने अपनी साधना कुटी में परिणत कर दिया था। गुरुदेव के एक पुत्र थे जो पिता के साथ ही भगवत भजन किया करते थे। आपने गुरु सेवा में अपना जीवन न्योछावर कर दिया। दिन रात सदा सर्वदा चिर तत्पर आप गुरुदेव की सारी परिचर्या अपने ही हाथों से ठीक समय पर कर लेते। इसने कभी व्याघात उत्पन्न नहीं होने दिया। सदा सचेत और सावधान, कहीं सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। ऐसी सेवा से माता, पिता और गुरु कैसे प्रसन्न नहीं होते। गुरुदेव की आत्मा कल्याण और मंगलमय आशीर्वाद की वृष्टि मूक वाणी में सदा करती ही रहती, जो कभी कभी वैखरी वाणी में भी स्फुटित हो पड़ती। इस भांति अखंड अभंग उपासना में आपके 6 महीने बीत गए। आपके पूज्य पिताजी, जिनका गुप्त वात्सल्य पुत्र विरह के उत्ताप से पिघलकर तरल हो गया था, खबर मिलते ही ज्योतराम राय आ गए। पुत्र को देखकर कुछ अस्वस्थ हुए, पर अंतर में ज्वाला धधक रही थी कि कैसे इसका वैरागी मन घर का स्वाभाविक जीवन बिताने के लिए राजी और उद्यत किया जा सके। इसी चिंता की अग्नि से सूख कर ये दुर्बल और जर्जर बन रहे थे। पुत्र ने प्रणाम किया। पिता ने स्नेह के अश्रु बरसाए। भाग 5 समाप्त। श्री सद्गुरु महाराज की जय।